Assalamu alaikum, my dear class 4. How are you all, my dear students? I hope all of you are very fine and you all have enjoyed your Eid holidays and you all have enjoyed your Eid very much and you all have stayed very safe and sound at your homes. So, class 4, now come to your studies. Our online lecture have been started from today, so come back to the studies. We will try to make our lectures more interesting. Okay, so we are going to continue from where we left. So we left from where did we leave? What did we do in the last lecture? We did the learn pronunciation. Yes. So now we are going to do its rest of the parts. Okay, learn pronunciation, and it's in your booklet and it's in your course book also. Okay. So it's on the page number 13. So this picture is from your course book. ये वाली जो पिक्चर आपकी कोर्स बुक में है, आपके कोर्स बुक का ये पार्ट 2 है जो हमने करना है. पार्ट 1 और 3 हमने कर लिया था. ये पार्ट 2 अब है जो आपके बुकलेट के पेज नंबर 13 पे है. ओके, so you all have to do this on it's just an oral activity. तो ये आपकी बुकलेट पे भी है और कोर्स बुक पे भी है. सो आई विल से यू टू ओपन योर बुकलेट क्योंकि हमने जो आगे के पार्ट्स हैं, नेक्स्ट पार्ट्स हैं, लर्न टू यूज़ डिक्शनरी वगैरह हमने बुकलेट से ही करने हैं. सो ओपन योर बुकलेट्स. I will tell you what you all have to do in this. Okay, it's from your chapter number 1. First of all, you all have to write the date, then see work, and then day. Okay, so let's read. Read these words aloud with the stress on the capital letters. Okay, they are saying read these words aloud. उन्होंने कहा है ये जो आपको लफ्ज़ दिए गए हैं, you have to read them aloud means आपने इनको ऊंचा पढ़ना है with the stress on the capital letters. Okay, what are the capital letters? Capital letters मतलब जो लफ्ज़ बड़े होते हैं. Okay, as you can see जिनको हम बड़ा करके लिखते हैं ROEI यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे IL जो बड़े हैं वर्ड्स उनको हमने स्ट्रेस देना है. स्ट्रेस मतलब ज़ोर. स्ट्रेस का मतलब क्या है? ज़ोर देना. ओके, स्ट्रेस का मतलब है ज़ोर देना है और उनको ऊंची आवाज़ में पढ़ना है. सिर्फ उन रीड दिस वर्ड अलाउड विद द स्ट्रेस. ओके, इन सब वर्ड्स को हमने ऊंची आवाज़ में पढ़ना है लेकिन हमने ज़ोर देना है जो कैपिटल लेटर्स हैं. ओके, जो बड़े लफ्ज़ हैं हमने उन पे ज़ोर देना है. सो इट्स जस्ट एन ऑरल एक्टिविटी. ओके, सो लेट्स कम टू द फर्स्ट वर्ड. ओके, first word is brothers. Okay, so in the brother where you can find the stress. आप देखें आप कहाँ पे ज़ोर लग रहा है जब आप ब्रदर्स का वर्ड बोलते हैं. अब आप देखें उन्होंने कहा है कैपिटल लेटर्स जो हैं उस पर आपने ज़ोर देना है. ठीक है, जैसे देखें ब्रदर्स, आप ख़ुद देखें कि आर और ओ पे ज़ोर पड़ता है जब आप ब्रदर्स का वर्ड बोलते हैं. जब आप ब्रदर कहते हैं ब्रदर्स, ठीक है, आर और ओ पे ज़ोर पड़ा है इसलिए ये कैपिटल है. ओके, नेक्स्ट इज़ लेयर. लेयर का मतलब होता है फारिग. ठीक है, फारिग वक्त. ओके, लेयर लेयर. ओके, ई आई पे ज़ोर पड़ रहा है. ठीक है, अब आप देखिए विलेज. विलेज आई और एल पे ज़ोर पड़ रहा है ना. से विद मी एवरीबडी, से विद मी विलेज. ओके, विलेज विलेज. ओके, आई और एल पे ज़ोर पड़ रहा है. ठीक है, आई और एल जितने एल हैं, 2 एल हैं, इसमें सब पे ज़ोर पड़ रहा है. आई और एल पे जब हम विलेज पढ़ते हैं तो विलेज डबल एल और आई में ज़ोर पड़ रहा है. ठीक है, सो दिस इज़ द स्ट्रेस जिस पे हम ज़ोर देते हैं. उस वर्ड्स को कहते हैं स्ट्रेस. स्ट्रेस वर्ड. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ चिल्ड्रन. व्हाट इज़ दिस वर्ड? चिल्ड्रन. तो एच आई और एल पे ज़ोर पड़ा है. चिल्ड्रन. ड्रन पे नहीं पड़ा लेकिन चिल्ड्रन पे पड़ा है. चिल्ड्रन. ठीक है, नेक्स्ट इज हार्बर. हार्बर. हार्बर में ए पे ज़ोर पड़ा है. हाँ, जस्ट ए पे. ठीक है, एंड व्हाट इज़ एन हार्बर? हार्बर इज़ अ प्लेस फॉर शिप्स टू बी प्लेस्ड. यानी जो शिप्स जहाँ शिप्स के लिए जो शेल्टर होता है, जहाँ पे शिप्स खड़ी होती हैं, उस जगह को कहते हैं हार्बर. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ विंडो. विंडो. अब देख सकते हैं विंडो. आई पे विंडो, आई पे ज़ोर पड़ा है तो आई जो है इस पे हमने स्ट्रेस दिया है. ओके, डिफरेंट. डिफरेंट मीन्स अलग. विंडो का आपको पता है, विंडो खिड़की को कहते हैं. डिफरेंट. ठीक है, डिफरेंट मीन्स अलग. डिफरेंट. इसमें डिफरेंट इस पर किस पे जोर पड़ रहा है? डिफरेंट आई पे. देन नेक्स्ट वर्ड इज कस्टमर. व्हाट इज दिस वर्ड? कस्टमर. यू पे. कस्टमर यू पे पड़ रहा है. ठीक है, देन सडन. सडन का मतलब अचानक. ठीक है, अब लेट्स प्रोनाउंस दिस वर्ड. लेट्स
read this word and let's think where is the stress. Sudden, ठीक है, sudden, यू पे जोर पड़ रहा है सिर्फ. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज फेवरेट. फे, ए पे जोर पड़ रहा है, राइट. फेवरेट, फेवरेट मीन्स पसंदीदा, जो आपकी सबसे पसंदीदा चीज़ होती है. ओके, नेक्स्ट इज वॉन्डर. वॉन्डर, अब आप देख सकते हैं कि ओ पे जोर पड़ रहा है ना, वॉन्डर, ओ पे, वॉन्डर. ओके, वॉन्डर का मतलब होता है सोचना. नेक्स्ट वर्ड इज फेमस. फेमस, ओके, फेमस मीन्स मशहूर, एंड फेमस में ए पे जोर पड़ा है. ओके, सो ये ए पे स्ट्रेस पड़ रहा है. ठीक है, अब इन जो कैपिटल वर्ड्स हैं इन पे सिर्फ स्ट्रेस पड़ रहा है. ठीक है, सो यू ऑल हैव टू रीड दिस वर्ड्स. ओके, so you can differentiate that where is the stress and where the stress is not. okay, आपने एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस कर ली नहीं है, so आपको खुद ही पता लग जाएगा किधर स्ट्रेस आ रहा है. okay, now come to the next one. it's also on your page number 13 of the booklet and it's learn to use dictionary. इसमें हम सीखेंगे कि हमने डिक्शनरी को कैसे इस्तेमाल करना है. लेकिन उसमें डिक्शनरी टाइप की आपको एक एक्टिविटी दी हुई है. सो लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग इट. ओके, it's this is a picture from your course book and this is the picture from your booklet. अब ये बुकलेट में इसलिए दी गई है ताकि यहाँ पे आपको जगह नहीं दी गई, इसको हमने सॉल्व करना है, तो आप यहाँ बुकलेट पे करेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, यू नो दैट वर्ड्स इन द डिक्शनरी आर अरेंज इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. वो कह रहे हैं आपको पता है कि डिक्शनरी जब आप खोलते हैं तो जो उधर लफ्ज़ दिए गए होते हैं वो सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं. अल्फ़ाबेटिकल मतलब कि अगर आपने कभी डिक्शनरी खोली, यू विल सी दैट इट्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. मीन्स आप देखेंगे सबसे पहले ए के वर्ड्स आते हैं, देन बी, देन सी, देन डी. आपने कभी देखा है इसके कोई, आपने कोई डिक्शनरी ली है और उसमें पहले बी आ रहा है, फिर एच आ रहा है, फिर जी आ रहा है? नो, इट्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. मतलब पहले ए के सारे जितने भी वर्ड्स हैं वो आएंगे, फिर बी के, सी के. ठीक है, और ये भी होगा कि जब आप ए के वर्ड्स खोलेंगे, सबसे पहले आप ए का जिसमें वर्ड खोलते हैं तो आप देखेंगे जिस तरह पहले लिखा है ए के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है, जिस तरह एंट. ठीक है, तो एंट में जो है ए के बाद नेक्स्ट वर्ड है एन. ठीक है, तो एन जो है वो हम उसमें भी ए बी सी का आएगा कि आप ए बी सी में देखें, एन से पहले क्या कुछ आता है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इतने सारे वर्ड्स हैं. तो जो इससे पहले के वर्ड्स हैं, एन से पहले के, उनसे जो लफ्ज़ बनते हैं वो सारे सबसे पहले वो डिक्शनरी में होंगे. आर यू गेटिंग मी? आप जब डिक्शनरी खोलें, आपके पास जो डिक्शनरी है, पॉकेट डिक्शनरी, आप उसमें ज़रा चेक कीजिएगा कि आप जिसमें सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट वर्ड देखेंगे वो होगा ए के बाद, जिसमें आप देख सकते हैं बी का हो सकता है, सी का हो सकते हैं, जो आपको सिखाएंगी. ठीक है, आप उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के तौर पे होते हैं, यानी बी सी डी, इससे पहले जो वर्ड्स होंगे वो ए के बाद वो वाला वर्ड आएगा. ठीक है, सो उन्होंने कहा, आपने देखा है कि डिक्शनरी में तो हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं. आप ये नहीं देखेंगे कि आपको डिक्शनरी में सबसे पहले ए और जी का, ए के बाद जी वाला कोई वर्ड आ रहा है, वो आपको सिखाया जा रहा है. ठीक है, okay, so they are saying given below are 3 rows of words in which the words are not in alphabetical order. उन्होंने कहा आपको नीचे 3 देखिए लाइंस दी हैं, इधर जो वर्ड्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, यानी ए के बाद जो वर्ड्स हैं वो कुछ जी के हैं, एक्स मतलब ए के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी बी एक बार इसमें बी सी डी आता है, इस तरह लाइन वाइज नहीं है, तो आपने इनको लाइन वाइज करके लिखना है. ठीक है, रीअरेंज द वर्ड्स एंड राइट देम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. उन्होंने कहा इनको आप सीधा करें, रीअरेंज करें, इनके आगे पीछे करें और इनको ठीक तरीके से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करके लिखें. सो यू ऑल हैव टू डू दिस इन द बुकलेट विच इज़ ऑन द पेज नंबर 13. Okay, learn to use the dictionary. Okay, the first word is agent. Then again, affect, agree, afraid, against. Okay, सबसे पहला वर्ड तो सबका ए ही होगा, राइट. अब हमने नेक्स्ट वर्ड देखना है, जी. एजेंट का जी है, अगेन का जी, इसका एफ, इसका जी एफ जी. जी और एफ सबके सेकेंड वर्ड हैं. ठीक है, तो अब हमने देखना है जी पहले आता है कि एफ पहले आता है. ओके, लेट्स रिकॉल ए बी सी डी ई एफ जी. ओके, एफ पहले है, जी पहले, ए बी सी डी ई एफ पहले है, तो एफ़ के वर्ड्स जो हैं वो पहले ही होंगे. अब कौन कौन से एफ़ के वर्ड्स हैं पहले हम वो देख लेते हैं. अफेक्ट और अफ्रेड है. ठीक है, और जो बाकी हैं वो यानी बाद में आएंगे. अब हमने अफेक्ट और अफ्रेड में देखना है कि इसमें डबल एफ़ है, लेकिन इसके बाद अब इसका जो सेकंड वर्ड तो दोनों का सेम है, एफ़. अब हमने देखना है इसका थर्ड वर्ड क्या है. ओके, लेट्स सी. इसका तो एफ़ है और इसका क्या है, आर है. ठीक है, तो आर पहले आता है एफ़,
यस एफ पहले आता है तो दिस इज़ द फर्स्ट वन। इफेक्ट क्या हो गया? नंबर 1 इफेक्ट आप लिखेंगे सबसे पहले, फिर आप लिखेंगे अफ्रेड। अफ्रेड क्या होगा? नंबर 2 पे। ओके, सो ना अब हम देखेंगे ये बाकी वर्ड्स में से, एजेंट, अगैन, एग्री और अगेंस्ट में से। ठीक है, अब इनमें से हमने फर्स्ट 2 वर्ड्स तो देख लिए, ए जी सबका सेम है, ए जी ए जी ए जी ए जी। अब हमने नेक्स्ट वर्ड देखना है, थर्ड वर्ड। ठीक है, थर्ड वर्ड है इसका ई, इसका ए, इसका आर, सॉरी इस हम देख रहे हैं जी, जी ए एफ का तो हमने कर लिया, हम जी के देख रहे हैं। ठीक है, इसका आर है और इसका भी ए है। ओके, आर पहले, आर और ए के वर्ड्स हैं, तो आर पहले आता है या ई पहले आता है? ए पहले आता है। अब आप देख सकते हैं इसका थर्ड वर्ड ई है, इसका ए है, इसका आर है और इसका भी ए है, तो ए वाले वर्ड जाहिर है कि पहले होंगे, तो अगेंस्ट और किसके वर्ड में ए आ रहा है? थर्ड वर्ड अगेन में। ठीक है, अब हमने इसमें देखना है अगेंस्ट में और अगेन में सबसे अभी हमारे पास थर्ड वर्ड कौन सा होगा? आप देख सकते हैं अब ए के बाद ए सेम। अब हम इनका फोर्थ वर्ड देखें, फोर्थ है आई, उसका भी आई है, फिर एन, उसका भी एन, तो उसके आगे क्या है? अगेन, और ये है अगेंस्ट। अब इसके बस लास्ट जो 2 लफ्ज़ हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जाहिर है कि पहले ये ख़त्म हो रहा है, तो दिस इज़ अ स्मॉल वर्ड और ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एस टी नहीं है, एस टी बाद में आता है, एन पहले है ना, तो हम अब ये जो अगेन है ये वर्ड पहले आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये इसके इसके ये वर्ड छोटा है, ये पहले कंप्लीट हो रहा है, और इसमें टी भी है जो कि एंड पे आता है, और इसमें टी नहीं है अगेन में, तो दिस विल बी द थर्ड। ठीक है, अब हम दोबारा से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले पहला वर्ड कौन सा है? सबसे पहला वर्ड है अफेक्ट, फिर है अफ्रेड, फिर है अगैन, फिर है अगेंस्ट। ठीक है, अगेंस्ट अब हो गया नंबर 4 पे, जाहिर बात है अगेन के बाद अगेंस्ट आ जाएगा। अब हमारे पास बच्चे एजेंट, एजेंट बच्चा हमारे पास, और कौन सा बच्चा? एग्री बच्चा। अब हमने इसमें देखना है ए जी डी दोनों में है। अब देखते हैं अब इनका थर्ड वर्ड, इसका ई है और इसका आर है। अब आर पहले आते हैं, ई पहले आता है, ए बी सी डी ई पहले आता है, तो एजेंट विल बी द फिफ्थ वन, और एग्री क्या होगा हमारा? 6th वर्ड। ऑल राइट, अब सबको समझ आ गई है? आपने इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नीचे करके लिखना है। अब आप इसको किस तरीके से लिखेंगे? इस तरह लाइन में किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले वर्ड है, सबसे पहले है अफेक्ट, आप सबसे पहले अफेक्ट लिखेंगे नंबर 1, फिर नंबर 2 आप लिखेंगे अफ्रेड, फिर आप लिखेंगे नंबर 3 पे अगैन, फिर आप लिखेंगे नंबर 4 पे अगेंस्ट, अगेंस्ट के बाद आप लिखेंगे नंबर 5 1 वॉज एजेंट, फिर आप नंबर 6 पे लिखेंगे एग्री। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट वन। अब इसमें सी तो सब में है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, यू 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 यू, सब में यू। अब इनका थर्ड वर्ड देखते हैं, आर 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 आर, सब में आर है। नेक्स्ट लेट्स सी द थर्ड वन। अब इसका थर्ड वर्ड देखते हैं सबका। इसका है टी, थर्ड वर्ड है इसका टी है, इसका एस है, इसका ई है, इसका वी तो बहुत आगे है, और इसका वाई भी बहुत आगे। अब हम देख सकते हैं, अब हमने इसको भी बाहर निकाल दिया, वी वाले को, वी भी बहुत एंड पे आता है, वाई भी एंड पे, इनको भी निकाल दिए। अब बचा है ये, क्योंकि इसका थर्ड वर्ड है, इसका है, इसका आर है, ये भी आगे है। अब हम देखेंगे करंट में, देखेंगे कर्स में, देखेंगे क्योर में और कर्टन में। ठीक है, इसमें है टी तो बहुत एंड पे आता है, एस भी बहुत आगे जाके आता है। इसको अब हम देखेंगे क्योर का और करंट का। ठीक है, सी यू डबल आर आर तो है, इसके बाद ई तो इसमें आता है, इसमें भी ई है, फिर उसका कि एन, लेकिन ये वर्ड छोटा है। यस, इसमें टी भी एंड पे और इसमें टी नहीं है, इसमें सिर्फ ई तक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन, क्योर इज़ द फर्स्ट, करंट इज़ द सेकेंड। अब थर्ड होगा, इसके बाद जो वर्ड है सबसे स्मॉल क्या आएगा? नंबर थर्ड पे आ जाएगा हमारे पास, कड़ी आ जाएगा। ठीक है, अब हम नंबर 4 पे देखते हैं। सी यू आर के बाद फोर्थ वर्ड है इधर टी और इधर वी और इधर एस। एस पहले आता है टी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर एस, एस पहले आता है, तो कर्स हो जाएगा नंबर 4, फिर एस के बाद आ जाता है टी, फिर आ जाएगा कर्टन, ये हो गया नंबर 5, और अब हमारे पास लास्ट बच गया कर्व, तो कर्व हो जाएगा 6। ठीक है, अब मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ। क्योर है नंबर 1, नंबर 2 है करंट, नंबर 3 इज़ कड़ी, नंबर 4 इज़ कर्स,
ये दिस इज़ कर्स, नंबर 5 इज़ कर्टन और लास्ट है कर्व, ठीक है। अब आगे वाले हम देखते हैं, इसी तरह ही आपने ये लास्ट वाली लाइन करनी है, ठीक है। दिस इज़ रियली ईजी। इसमें आपको सबसे पहले मैं बता देती हूँ, एफ़ तो सब में सेम है, एल भी है, आप देख सकते हैं फ्लैश, फ्लैट, फ्लास्क, फ्लेक, फ्लैग, फ्लेम, ठीक है, ये सबके सेम। अब हमने थर्ड वर्ड देखना है, ए सब में ए। अब हम इनका फोर्थ वर्ड चेक करेंगे, ठीक है। इसमें है एस तो बहुत आगे आता है। अब टी देखते हैं, इसमें टी है, इसमें एस है, इसमें के है, जी है, एम, ओके। अब देखते हैं आप थर्ड वर्ड, थर्ड के बाद इसका है जी, फोर्थ वर्ड है, इसमें तो है ही जी, इसमें सिर्फ एक ही वर्ड है, ये सबसे छोटा, ए बी सी डी ई एफ आई, ए बी सी डी ई एफ आई जी पहले आते हैं, और बाकी जो के और टी है, ए एस है, ये सारे बाद में, तो सब फ्लैग क्या हो जाएगा, नंबर 1। अब आपने बाद में देखना है फ्लेक, फ्लेम, फ्लास्क, इसमें सब आपने देखना है। तो लास्ट की जो लाइन है ये आपने खुद करनी है, ठीक है। 3 वर्ड्स तो हमारे हो गए हैं, एफ एल ए सब में सिमिलर है। अब आपने नेक्स्ट जो है एफ एल ए के बाद जे एस टी एस के और एम में से आपने डिसाइड करना है कि नंबर 2, 3, 4, 5, 6 कौन सा होगा। सो नाउ कम टू द बुकलेट पेज नंबर 1। दिस इज़ इट इज़ अ होम टास्क, लेकिन आपने पहले भी किया, सो आई विल रिवाइज इट फॉर यू। ओके, नाउन क्या होता है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। नाउन क्या है? एक नाम, चीज़ और जगह, ठीक है। नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, फॉर एग्जांपल अली, लाहौर, पाकिस्तान। अली की जगह ही, शी भी हो सकता है, कोई जगह का नाम और कोई भी चीज़। सर्कल द नाउन्स इन सेंटेंस, तब आपने इसमें सर्कल करना है इन नाउन्स को, ठीक है। हॉकी, आई विल हेल्प यू लिटिल टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट। सो हॉकी इज़ माई फेवरेट स्पॉर्ट। हॉकी क्या है? मेरा पसंदीदा खेल है, ठीक है। तो इसमें हॉकी क्या है? गेम है। तो हॉकी क्या है? गेम यानी चीज़ है, तो हॉकी भी क्या हो गया? नाउन। फिर स्पोर्ट क्या है? स्पोर्ट भी चीज़ है, तो स्पोर्ट भी नाउन है, तो ये दोनों को हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट इज़ अ मंकी सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। एक जो मंकी है, बंदर है, वो दरख्त की ब्रांच पे बैठा हुआ है, तो क्या कहेंगे? मंकी क्या है? मंकी इज़ ऑल्सो एन एनिमल, तो एनिमल भी होता है नाउन, तो दिस वी विल सर्कल द मंकी। एंड ट्री क्या है? ट्री इज़ अ थिंग, चीज़ है, तो वी विल सर्कल द ट्री। ब्रांच, अब टहनी क्या है? वो भी चीज़ है, तो ब्रांच इज़ ऑल्सो अ नाउन। ओके, नेक्स्ट इज़ द पेन इज़ इन हिज पॉकेट। इसमें नाउन क्या है? क्या चीज़ है इसमें? पेन, येस, वेरी गुड, पेन इज़ द, एंड पॉकेट, पेन इज़ द थिंग, और पॉकेट भी चीज़ है, तो ये भी नाउन है। देन द पायलट इज़ इन द जेट। पायलट क्या है? पायलट किसको बोलते हैं? जो जहाज़ चला। सो द पायलट इज़ इन द जेट। पायलट है जेट में, प्लेन में यानी, तो प्लेन भी चीज़ है और पायलट तो पर्सन है, तो इसमें इसको होगा। द वुल्फ इज़ नियर द शीप। अब आपने ये सोचना है लास्ट वाले में कौन सा नाउन है। एंड दिस इज़ योर होम टास्क पेज नंबर 1 पार्ट 2। थिंक अबाउट एनी नाउन एंड राइट इन द ब्लैंक्स बिलो। इसमें आपने लाइन्स को देखना है, पढ़ना है, और आपने इसमें नाउन लिखना है, ठीक है। दिस इज़ माई डैश। यहाँ पे आप कोई भी नाउन लिख सकते हैं। आप देखिए इस पर क्या सूट करेगा। नाम सूट करेगा, कोई चीज़ सूट करेगी, या जगह सूट करेगी। दिस इज़ माई, ये क्या है मेरी? आई विल हेल्प यू। दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई कबर्ड, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब आपने इन सब में फिट करना है एक एक नाउन। ओके, आपने देखना है इसमें नाम, चीज़, जगह क्या आएगा, और आपने अपने पसंद से यहाँ पे कोई भी नाउन लिख देना है। ओके, सो आई गुड लक फॉर दिस, आई होप यू विल डू इट। थैंक यू माई क्लास, अल्लाह हाफिज़।